अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज इस वीडियो में सूरह फातिहा का पावरफुल वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके मकसद में अल्लाह ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। ये मकसद आपके जो भी हो, कोई बीमार शख्स है, ऐसे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हज़रत मेरे भाई के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे फला के लिए दुआ कर दीजिए, वो बहुत दिन से बीमार है। तो मेरे भाइयों, मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आपसे कहना चाहता हूँ इस पावरफुल वजीफ़े को आप ज़रूर कर लीजिए। जिस मकसद के तहत करेंगे इंशाअल्लाह उस मकसद में ज़रूर कामयाबी आपको हासिल होगी। कोई बीमार शख्स है, बहुत दिनों से बीमार है, यानी लाइलाज बीमारी है, कहीं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा चुके हैं, कहीं से उन्हें शिफा याबी नहीं मिल रही है, कहीं से बीमारियों में कुछ कमी नहीं हो रही है, तो आपसे गुजारिश है इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, तमाम बीमारियों से वो सेहतयाब हो जाएगा, बीमारियों से उन्हें शिफा मिल जाएगी। अब वजीफ़े को करना कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और बहुत प्यारा अशरा जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, और मुबारक रातें हैं जो शब क़दर की रातें हैं, यानी सोने पे सुहागा वाली बात है, इबादत भी है और इबादत वाला महीना जो तमाम महीनों से अफजल है, और वो रात जो 1000 महीनों से अफजल है। इस रात में नवाफिल पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ के बराबर आपको सवाब मिलेगा। ऐसे मुक़द्दस महीने, ऐसे मुक़द्दस अशरे और ऐसी मुक़द्दस रात में 2 रकत नमाज आपको कम से कम पढ़ना है तहज्जुद के लिए। जब सहरी का एहतिमाम करते हैं, सहरी के लिए उठते हैं, उससे चंद मिनट पहले उठ जाइए और कम से कम 2 रकत ही सही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए। तहज्जुद की नमाज़ का तरीक़ा आपको मालूम है, नहीं तो उस पर बहुत सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। आपसे गुजारिश है इन वीडियो को देखा करें कि तहज्जुद की नमाज़ किस तरह से पढ़ना है, पढ़ने का तरीक़ा क्या है। फिर भी मैं आज आपको इसमें बता दे रहा हूँ तहज्जुद की नियत किस तरह करेंगे। इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन हो, नियत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे। इस्लामी भाई है तो कान के लौ से हाथ उठा करके ज़ेरे नाम बांधेंगे, इस्लामी बहनें हैं तो कंधे तक हाथ उठाकर अपने सीने के ऊपर हाथ बांधेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर पढ़ेंगे आप ताऊज़, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब पढ़ेंगे सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद जो भी सूरत आपको आती है, जिस सूरत को आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं उसी सूरत को तिलावत कर लीजिए। फिर रुकू में जाइए, फिर 3 तस्बीह पढ़िए, फिर सजदे में जाइए, उसमें भी 3 तस्बीह दोनों सजदे में पढ़ के आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर से सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। सूरह फातिहा के बाद अब जिस सूरत को पढ़ना चाहते हैं उस सूरत को मिलाइए, फिर आप रुकू सुजूद कीजिए, और जब कायदे में बैठेंगे यानी अत्तहियात में, तो आप अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिवालिदैया, दुआ मासूरा, व लिमन तवालद व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात। अब इसके बाद सलाम फिरेंगे। जिन भाइयों को दुआ मासूरा याद नहीं है वो दुरूद इब्राहिम के बाद सलाम फिर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने दोनों तरफ सलाम फिरें। उसी जगह पर बैठकर अब वो वजीफ़ा करना है, ध्यान से सुनिएगा। 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, ये सबसे छोटी सी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटे छोटे दुरूद शरीफ है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद है जो नमाज में पढ़ते हैं, और अफजल है, तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिम अफजल है, इसलिए उस दुरूद को पढ़िए, या जो भी दुरूद शरीफ आपको याद है उसे 7 मरतबा या 11 मरतबा आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब आपको उसी जगह पर वो सूरह फातिहा का वजीफ़ा करना है। सूरह फातिहा का नाम सूरह शिफा भी है, यानी लाइलाज बीमारियों की उसमें शिफा मौजूद है।
उस सूरह फातिहा को आपको 101 मरतबा पढ़ना है। 101 मरतबा हाथ में तस्बीह ले लीजिए। 101 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपको 7 या 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद एक बॉटल पानी सामने रखिएगा। जब आप इस अमल को करेंगे उस बॉटल पे फूंक मारिए। फूंकने के बाद उसी पानी को इंशाअल्लाह बीमार शख्स को पिलाइए। अल्लाह ने चाहा तो उनकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, उन्हें तमाम मर्ज़ से उन्हें शिफा हासिल होंगी। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर घर में बेबरकती है, उस पानी को रात को जब सो जाएंगे उस वक्त थोड़ा सा छिड़क दीजिए। इंशाअल्लाह उस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। कारोबार नहीं चल रहा है तो थोड़े से पानी को अपनी दुकान वगैरह पे ले जाकर छिड़क दीजिए। इंशाअल्लाह जब दुकान बंद करेंगे उस वक्त छिड़कना है, ताकि आपके पैर ना पड़े हुए पानी के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ये अमल कर लेंगे तो यकीन जाने, रब की ज़ात पर भरोसा रखें। आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। प्यारी नाज़रीन, ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्त अहबाबों में से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।